तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एरेटा के बारे में। मैं आपको बता दूं कंपनी ने अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज़ कर दिया और क्वार्टरली नंबर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग आपको ये चीज़ें नहीं बताएंगे, तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो इंटरनल कंपनी की तरफ से डिस्क्लोज़ किया गया है जो आपको पता होनी चाहिए। तो पहले तो कंपनी ने ये 3 चीज़ें मैंसन कर दी थी। कुछ दिनों पहले ही कंपनी ने बताया था अपने Q1 के अपडेट में कि उनका जो लोन डिसबर्समेंट है वो 67% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। लोन सैंक्शन जो है वो आपको 4 गुना साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जिसमें से कंपनी ने ये भी बताया था कि उनका जो FPI यानी कि फॉरेन पार्टी इन्वेस्टर जो है उनका स्टेक डबल होता हुआ देखने को मिला, जिसकी वजह से के अंदर तेज़ी भी आपको देखने को मिली है। पहले कंपनी के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। कंपनी ने रेवेन्यू इस क्वार्टर में क्या शो किया है, 1510 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने शो किया है। 32% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। निम्स की बात करें 32% के आसपास का, वहाँ भी तेज़ी आपको देखने को मिली। ईबिटा फ्लैट इस क्वार्टर में देखने को मिला है क्वार्टर और नेट प्रॉफिट आपको 30% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए मार्केट के क्या उम्मीद थी कंपनी के नंबर्स को लेकर वो भी देख लेते हैं। तो मार्केट का कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 41% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। 1610 करोड़ के आसपास का अनुमान था, जिसके मुकाबले कंपनी ने 1510 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में शो किया है। निम्स की बात करें तो 41% के आसपास की तेज़ी वहाँ मानी जाती थी, 32% के आसपास कंपनी ने शो किया। ईबिटा की बात करें तो 11% के आसपास का ग्रोथ माना जा रहा था, लेकिन फ्लैट इस क्वार्टर में कंपनी के शो किया गया है। और प्रॉफिट की बात करें तो 390 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट माना जा रहा था, 32% का अपसाइड माना जा रहा था साल दर साल, लेकिन यहाँ पे कंपनी की तरफ से 30% के आसपास का नेट प्रॉफिट आपको देखने को। तो यहाँ पे देखें तो क्लियरली आपको शो करता हुआ देखने को मिला कि कंपनी के जो नंबर है रेवेन्यू और प्रॉफिट वाइज दोनों में देखें, और निम्स की बात करें ईबिटा की बात करें तो हर जगह पे थोड़े से प्रेशर में आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी ने ये भी बताया था कि कंपनी का रिकॉर्ड मतलब लोन जो है, कंपनी का लोन बुक जो है रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचता हुआ देखने को मिला। ऐसे में अगर रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का रेवेन्यू जो है वो दोनों रिकॉर्ड लेवल पे होने चाहिए थे। याद रखिए दोनों रिकॉर्ड लेवल पे होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कंपनी की तरफ से उतने अच्छे परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं जितना होना चाहिए था। कंपनी ने ये भी मेंशन कर दिया था कि FPI की जो होल्डिंग है वो आपको डबल होते हुए देखने को मिले, जो कि बिल्कुल सही है। 1.36% से लेकर 2.7% के आसपास आपको बढ़ती हुई देखने को मिले जून क्वार्टर में। लेकिन कंपनी ने अभी रिजल्ट जब डिस्क्लोज किया तो उसमें कंपनी ने ये भी मेंशन कर दिया कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जो है उनकी होल्डिंग आधा हो चुके हैं, 0.54% से गिर के 0.24% के आसपास आपको आते हुए देखने को मिल रही। यानी कि म्यूचुअल फंड जो है अपने स्टेक को बेच रहे हैं, आधा कर चुके हैं अपने स्टेक को। ऑब्वियस है यहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड का ये भी कहना था कि कुछ स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यू हो चुके हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेट है यहाँ से 200 जाएगा या 500 जाएगा या 5000 जाएगा, ये आपका है, ये आप देख लीजिए। मेरे पास जो डाटा है, जो फैक्ट है, जो कंपनी ने शो किया है वो मैं बता रहा हूँ। वो क्लियरली ये बता रहा है कि म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग को कम कर रही है। और म्यूचुअल फंड का ये भी कहना था कि वो इन्वेस्टरों के लिए पैसे बनाते हैं, तो ऐसे में ओवर वैल्यू शेयर के ऊपर उनका दाव नहीं लगाया जाता है, तो इस वजह से म्यूचुअल फंड अपने स्टेक को कम कर रहे हैं। साथ में कंपनी ने जो अपने रिजल्ट के साथ साथ कुछ डाटा शो किए हैं उसमें कंपनी ने ये भी बताया कि उनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंट जो है वो 38.42% से गिर के 31.47 के आसपास आता हुआ देखने को मिला। यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन के अंदर देखें तो एक अच्छा खासा आपको दबाव देखने को मिला, लगभग 15% के आसपास कम होता हुआ देखने को मिला कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वहाँ पर भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है 25.76% गिर के 25.40% के आसपास आता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन दोनों आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे चिंता वाली बात है। तो यहाँ पे चिंता वाली बात 4 चीज़ें निकल के आती है। पहली तो ये है कि मार्केट का जितना अनुमान था उसके हिसाब से कंपनी के नंबर इस क्वार्टर में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा, म्यूचुअल फंड की तरफ से सेलिंग आपको देखने को मिला है। तीसरा, कंपनी के मार्जिन जो है वो इस क्वार्टर में आपको गिरते हुए देखने को मिले। और बाकी सारी चीज़ें जो कंपनी ने अच्छी जो बात कही है वो तो आप सभी को पता है, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा लाइट नहीं डालूंगा। वो सारी चीज़ आपको पता है। नेगेटिव चीज़ जो आपको नहीं पता थी वो मैंने आपको बता दिया। कंपनी का म्यूचुअल फंड कम हो रहा है, कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन दोनों गिर रही है, और साथ में कंपनी का जो नंबर है वो मार्केट की जितनी उम्मीद थी उसके हिसाब से इस क्वार्टर में आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।